बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असनाफ़ नसर उर्दू का मुताला हमारा कोर्स है। इस कोर्स के तहत आज का उन्वान दास्तान है। दास्तान के बारे में जानने से पहले आज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नज़्म व नसर में फ़र्क की वजाहत करूँगी, उसके साथ साथ नसर की अक़साम के बारे में तलबा को आगाह करूँगी। अफ़सानवी और गैर अफ़सानवी अदब में फ़र्क की वजाहत करूँगी, जो कि नसर की दो बड़ी अक़साम हैं। उसके साथ साथ जो आज का हमारा मौजू है दास्तान, उसके बारे में मुफस्सल अंदाज़ में तलबा को आगाह करूँगी, उसकी तारीफ़ बताऊँगी। उसके साथ साथ दास्तान की ख़ुसूसियात के बारे में बताऊँगी। दास्तान के अज्जा को स्टेप बाय स्टेप बयान करते हुए दास्तान की अहमियत को वाज़े करूँगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ दास्तान गो जो हैं, मुसन्निफ़ीन जो हैं, उनके नाम और उनकी दास्तानों के नाम भी बताऊँगी। आज का मौजू दास्तान है। उसको शुरू करने से पहले, उस पर बात करने से पहले हम अदब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुनियादी तौर पर अदब क्या है। अदब, ये सवाल अमूमन किया जाता है कि अदब की मुख्तसर तारीफ़ क्या हो सकती है। दुनिया भर के अदीबों और नाक़दों ने इस लफ्ज़ की हदूद व क़यूद मुकर्रर करने के लिए बेशुमार काविशें की हैं। इसकी आसान तारीफ़ यूँ हो सकती है कि अपने ख़यालात, एहसासात, अफ़कार का बासलीका इज़हार अदब है। जिस तरह कायनात में इंसानों की दो बड़ी अक़साम हैं, मर्द और औरत, इसी तरह दुनिया भर का अदब बिलअमूम दो हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है, नज़्म और नसर। नज़्म को कलाम मौज़ू कहा जाता है। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी बड़ी मुख्तसर और जामे इसकी तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कलाम मौज़ू नज़्म है और कलाम गैर मौज़ू नसर है। कलाम मौज़ू से मुराद के अल्फाज, मुहावरात, तराकीब और इस्तिलाहात को मौज़ू तरीके से किसी ख़ास सांचे या आहंग में बयान किया जाए, जबकि नसर में अल्फाज मानवियत के हामिल तो होते हैं, लेकिन वो किसी ख़ास वज़न, आहंग या बहर के पाबंद नहीं होते। चूँकि नसर और नज़्म के जब हम लुग़वी मायनी देखते हैं तो नज़्म के मायनी हैं लड़ी में परोना, जबकि नसर के मायनी हैं बिखरा हुआ। तो यूँ नज़्म और नसर की हम फ़र्क की वजाहत हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम नज़्म की अक़साम के बारे में जान लेते हैं। नज़्म की दो बड़ी अक़साम हैं, मौज़ूई और हैती। एक वो जो उसके मौजू के एतबार से है, दूसरी वो जो उसके साख्त के एतबार से है। मौज़ूई में हम उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम्द है, नात है, मनाजात है, सलाम है, मुनकबत है, कसीदा, हजब, गज़ल, मरसिया, शहर आशोब, वासोख्त, रेख्ती, गीत, सहरा वगैरह। हैत के अतबार से उसकी वो अक़साम हैं जिनमें हम किसी ख़ास साख्त के मुताबिक नज़्म के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, जिनमें मसनवी है, रुबाई है, क़ता है, मुसम्मत है, मुखम्मस है, तरकीब बंद है, तरजीह बंद है। नज़्म की डिफरेंट जो जदीद टाइप्स हैं, जिनमें नज़्म मुर्रा है, आज़ाद है, पाबंद है, सोनेट है, हाइको है। तो ये नज़्म की साख्त के एतबार से तक़सीम की गई है। अच्छा, अब हम नज़्म की और नसर के फ़र्क को तो बख़ूबी जान गए हैं। उसके साथ साथ हम अब ये जान लेते हैं कि असनाफ़ क्या है। असनाफ़ नसर का मुताला जो कि हमारा कोर्स है, तो असनाफ़ सिन्फ़ की जमा है और सिन्फ़ जो है वो इसम मोनस है। लुग़त में आप अगर इसके मायने देखें तो आपको नौ, जिन्स और किस्म के मिलते हैं। असनाफ़ नसर उर्दू का मुताला में हम उर्दू की मुख्तलिफ़ नसरी असनाफ़ के बारे में जानेंगे। नसरी असनाफ़ के बारे में जानने के साथ साथ हम उनकी फ़नी और फ़िक्री पहलुओं के बारे में भी आगाही हासिल करेंगे। असनाफ़ नसर को दो बड़ी अक़साम में तक़सीम कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, अफ़सानवी अदब और गैर अफ़सानवी अदब। अफ़सानवी अदब क्या है? फ़िक्शन, बुनियादी तौर पर ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ फ़िक्शन का तर्जुमा है। फ़िक्शन अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसने तख़य्युलाती सतह पर तख्लीक, जो कि तख़य्युलाती सतह पर तख्लीक हुआ है। अफ़सानवी अदब की इस्तिलाह उर्दू अदब में बिलअमूम आम इस्तेमाल की जाती है, जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ फ़िक्शन की तर्जुमानी करती है, जिसमें कहानी हो
جس کے اندر پلاٹ ہو، واقعات کی خاص ترتیب ہو، اسے ہم فکشن کہتے ہیں۔ اب افسانوی ادب کی جو 4 بڑی اقسام ہیں ان کے اندر چاروں کے اندر کہانی ہے۔ پہلی ہے داستان، دوسری ناول، تیسری ڈرامہ اور چوتھی افسانہ۔ اب ان چاروں ٹائپس کا ہم غیر افسانوی نثر کے ساتھ فرق اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ غیر افسانوی نثر میں وہ تمام اصناف آئیں گی جن کے اندر کہانی نہ ہو، جن کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہو۔ غیر افسانوی نثر کی ٹائپس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں، جیسے سوانح عمری ہے، آپ بیتی ہے، خود نوشت جسے بولتے ہیں، مکاتیب ہیں، سفر نامہ ہے، خاکہ ہے، رپورٹ ہے۔ وہ تمام اصناف جن کا تعلق کہانی کے ساتھ نہ ہو اسے ہم غیر افسانوی نثر میں شمار کرتے ہیں۔ افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب میں فرق کی وضاحت چونکہ کہانی کی بنا پر ہوتی ہے، اور کہانی جو ہے وہ داستان کا خاصہ ہے۔ کوئی بھی داستان کہانی کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی، اور فکشن جس کا ترجمہ اردو میں افسانوی ادب کے نام سے کیا جاتا ہے، ایسی ہر تحریر جس میں کسی خاص واقعہ، کہانی یا افسانے کا بیان کیا جائے فکشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ اس میں حقائق بھی شامل ہے اور تمثیل بھی شامل ہے۔ داستان، ناول، افسانہ، ناولٹ، ڈرامہ، یہ تمام اس کی اقسام ہیں۔ ان اقسام کے بارے میں جان کر ہم افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب میں فرق کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ غیر افسانوی ادب چونکہ وہ تمام اقسام ہیں جن کے اندر کہانی نہ ہو۔ سفر نامہ ہے تو اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے کیونکہ وہ سفر کی روداد ہے۔ سفر نامہ نویس کسی خاص علاقے، ملک یا کسی خاص شہر کے سفر کے بعد یا سفر کے دوران سفر نامہ لکھتا ہے۔ اسی طرح آپ بیتی جو ہے وہ کسی انسان کی زندگی کے حالات و واقعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی تمام کہانی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کے اندر کسی حد تک کہانی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مکاتیب جو ہے وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا کچھ نجی خطوط بھی ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو لکھے جاتے ہیں، ان کا تعلق بھی غیر افسانوی نثر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح رپورٹ ہے، خاکہ جو کہ انگریزی زبان کے لفظ اسکیچ رائٹنگ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی بھی لفظوں سے تصویر بنانا کے ہیں، تو اس کے اندر بھی اس طرح سے کہانی جو کہ افسانوی ادب میں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ افسانوی ادب بنیادی طور پر تخیل کی پیداوار ہے، جبکہ غیر افسانوی ادب جو ہے اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے۔ حقیقت میں سوانح عمری، آپ بیتی، رپورٹ، مکاتیب، خاکہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے غیر افسانوی ادب میں جگہ پاتی ہیں، جبکہ داستان چونکہ 19ویں صدی کی ایجاد ہے اور زیادہ تر داستانیں فورٹ ولیم کالج کے تحت لکھی گئیں، ترجمہ کی گئیں، اور ناول جو ہے وہ جدید اور صنعتی دور کی پیداوار ہے، اور ناول سے آگے ڈرامہ اور افسانہ یہ ایک داستان کا ارتقائی سفر ہے جس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ داستان کی جامع اور مفصل تعریف مختلف ناقدین نے کی ہے۔ داستان کے بارے میں لکھنے والے بہت بڑے بڑے مصنفین ہیں، ناقدین ہیں، جن میں سید وقار عظیم کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے داستان پر بڑی جامع انداز میں گفتگو کی ہے۔ اس کے ساتھ اصناف نظم و نثر پر جو کتابیں دستیاب ہیں ان میں اصناف نظم و نثر کا مطالعہ، اصناف نظم و نثر، اصناف ادب، مختلف کتابیں ہیں جن کے اندر ان تمام موضوعات کے بارے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔